students, welcome back to the finest and easiest way to learn the concept of physics and this is lecture number 12. बच्चों पिछले कुछ प्रीवियस लेक्चर से हम लोग अलग अलग बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं, जहाँ पे हमने लेक्चर नंबर 9 में रॉड का देखा, लेक्चर नंबर 10 में हमने डिस्क देखा, लेक्चर नंबर 11 में हमने रिंग देखा और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 12 में कि सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं। बच्चों हमको देखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर लेकिन एक्सिस कैसे पास हो रहा है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर में से पास होगा और उसकी लेंथ को ऐसा रहेगा पैरेलल। बच्चों पहले तो सिलेंडर समझ लेते हैं कि सिलेंडर का शेप कैसा रहेगा। बच्चों मैं फिर एक आपके सामने वाटर बॉटल कंसीडर कर रहा हूँ। इस वाटर बॉटल का शेप कुछ इस तरह से है। मैं अगर ऊपर वाला पोर्शन इतना पोर्शन अगर कट करता हूँ और कुछ इसको इस तरह से पकड़ लूँ तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है जस्ट लाइक अ सिलेंडर। इज इट क्लियर? अब सिलेंडर एक तो सॉलिड भी आएगा या फिर हॉलो भी आएगा। पहले बात करते हैं सॉलिड के ऊपर, ठीक है। अभी फिलहाल में इसके अंदर थोड़ा पानी है, ओके। बच्चों पानी की जगह अगर मान लो ये स्टील का बॉटल है और पूरा यही मटेरियल अंदर है, कंप्लीटली फील्ड है, यही मटेरियल अगर पानी की जगह पे है और वो पूरा कंप्लीटली फील्ड है तो दिस इज व्हाट सॉलिड सिलेंडर। मतलब उसके अंदर एम्प्टी स्पेस नहीं है, वो पूरा कंप्लीटली फील्ड है अंदर से भी। इज इट क्लियर? हम उसे बोलेंगे सॉलिड सिलेंडर। फिर बच्चों हॉलो सिलेंडर किसे बोलेंगे? जो अंदर से पूरा खोखला होता है, पूरा खाली रहेगा, जिसके अंदर एम्प्टी स्पेस रहेगा। बच्चों फिलहाल में ना मैंने बॉटल ऐसा पकड़ा और इसके सेंटर में से अगर मैं इसको ऐसा पकड़ लूं तो इसके सेंटर में से एक्सिस पास हो रहा है और अबाउट दिस एक्सिस ये सिलेंडर क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है और मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करनी है। मेरी ये एक्सिस मतलब क्या है, ये वाली एक्सिस आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, जो बिल्कुल सेंटर में से पास हुई है और लेंथ को ऐसे बच्चों पैरेलल है और उसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। बच्चों हम लोग थोड़ा सा डायग्राम के ऊपर लाइट डालेंगे। आप डायग्राम को कॉन्सेंट्रेट करो कि यहाँ पे मैंने एक सॉलिड सिलेंडर ड्रॉ किया है। अभी फिलहाल में मैं सॉलिड सिलेंडर के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं हॉलो सिलेंडर के बारे में बात एट द एंड करने वाला हूँ, ठीक है। ये सॉलिड सिलेंडर जिसकी रेडियस है कैपिटल आर और जिसका कंप्लीट मास है कैपिटल एम। कितना है? कैपिटल एम। बच्चों जब भी मैं आर्टिकल स्टार्ट करता हूँ, अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे तो मैंने हर एक आर्टिकल की शुरुआत एक जैसे किया। जहाँ पे रॉड था मैंने वहाँ पे लैम्डा यूज किया, जहाँ पे एरिया आया, सरफेस आया मतलब एरिया आया, डिस्क, वहाँ पे मैंने सिग्मा यूज किया। बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे सिलेंडर है तो यहाँ पे डेफिनेटली वॉल्यूम आया है, तो मैं कौन सा पैरामीटर यूज करूंगा? मैं एक बार वापस से आपको पैरामीटर्स बताता हूँ। कॉन्स्टेंट्स लैम्डा देखा हमने सिग्मा देखा और आज देखिए रो। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे लैम्डा कौन से केस में हम लोग कंसीडर करते हैं? जहाँ पे रॉड है, जहाँ पे लेंथ है, यहाँ पे एरिया और यहाँ पे वॉल्यूम, और इसको मैंने मास अटैच कर दिया। इज इट क्लियर? आज समझ सकते हैं। यहाँ पे लेंथ में मास काउंट कर रहे हैं, यहाँ पे एरिया में मास, यहाँ पे वॉल्यूम में मास, ठीक है। तो ये हमने रॉड में यूज किया था ये कंसेप्ट, ये हमने डिस्क में यूज किया और ये हम यूज करेंगे ये वाले सॉलिड सिलेंडर के लिए, ठीक है। और यहां से हम हमारे आर्टिकल को बच्चों डेवलप करेंगे, ठीक है। वेरी सिंपल। बच्चों मुझे पता है रो मतलब क्या होता है, वॉल्यूम मास डेंसिटी, लैम्डा मतलब लीनियर मास डेंसिटी, सिग्मा मतलब सरफेस मास डेंसिटी, ओके। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, वॉल्यूम मास डेंसिटी जो कि मेरा क्या है, रो। और बच्चों रो आपको पता है क्या होता है, मैं मेरा आर्टिकल को स्टार्ट कर रहा हूं, डेवलप करूंगा, प्लीज फोकस। रो इज इक्वल टू व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। सो देयरफॉर रो इज इक्वल टू व्हाट, मास एज इट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का? वॉल्यूम का फॉर्मूला है एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। तो यहाँ पे सिलेंडर का एरिया, रेडियस इसकी कंप्लीट आर है तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर और लेंथ मतलब क्या होगी मेरी, यहाँ पे लेंथ को पाई आर स्क्वायर और लेंथ ले लिया मैंने सिलेंडर की कंप्लीट लेंथ। इज इट क्लियर? एक्चुअली में फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच है, एच की जगह मैं हाइट में क्या ला रहा हूँ, लेंथ कंसीडर कर रहा हूँ, दैट इज व्हाट पाई आर स्क्वायर एल। तो रो इज इक्वल टू व्हाट, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। तो यहाँ पे जो मेरा रो है लीनियर मास डेंसिटी हमेशा कैसा रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा सा हम लोग इस पर बात करते हैं। अगर मैं इस सॉलिड सिलेंडर में से एक आधा पोर्शन कट कर दूं और उसको निकाल लूं उसमें से, तो अगर मैं एक आधा पोर्शन कट कर रहा हूं उसमें से निकाल रहा हूं तो उसमें से मास भी निकल रहा और वॉल्यूम भी निकल रहा, मतलब मास भी निकल रहा, वॉल्यूम भी निकल रहा, तो मेरा हमेशा डेंसिटी कैसा रहेगा, कांस्टेंट। इज इट क्लियर? जैसे कि मुझे आपको एग्जांपल देना है रॉड का। अगर मान लो रॉड है 1 मीटर की लेंथ में 2 किलोग्राम मास है या फिर
मीटर के लेंथ में 4 किलोग्राम है या फिर 3 मीटर के लेंथ में 6 किलोग्राम है। हमेशा एक तो आप 2/1 करो या फिर 4/2 करो या फिर 6/3 करो, हमेशा आने वाला फैक्टर कैसा आएगा? कांस्टेंट। तो ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट, ये कभी चेंज होने वाला नहीं। डेंसिटी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट ही रहने वाली। बच्चों आर्टिकल को आगे डेवलप करते हैं। अब मैं मास को सब्जेक्ट लेता हूं तो m इज इक्वल टू व्हाट? रो इनटू v। इज इट क्लियर? अब ध्यान देना बच्चों, अगर आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करोगे तो पूरा सिलेंडर जिसकी कंप्लीट रेडियस r है, जिसका होल मास कंप्लीट सिलेंडर का मास कितना है? कैपिटल M, और इसके सेंटर से मैंने x इतने डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट, क्योंकि हमें को फिजिक्स में डायरेक्ट कुछ भी नहीं मिलता, हमको कोई चीज एक पर्टिकुलर सेंटर के एक्सिस से, सेंटर से जो एक्सिस पास हुई है वहां से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमें कुछ कंसीडर करना पड़ता है। मैंने यहाँ पे सेंटर वन में से जो एक्सिस पास हो रही है वहां से x इतने डिस्टेंस पे उसकी थिकनेस कंसीडर किया, उसकी थिकनेस लिया मैंने कितनी? dx, और ये थिकनेस जो स्मॉल एलिमेंट है उसमें जो मास है वो कितना रहेगा? अगर एक टोटल सिलेंडर का मास कैपिटल M है तो इसमें मास कितना रहेगा बच्चों? dm। कितना रहेगा? dm बी द मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, और उसकी थिकनेस कितनी है बच्चों स्मॉल एलिमेंट की? dx। बच्चों अगर मैं यहाँ पे कैपिटल M के जगह पे स्मॉल एलिमेंट का मास कितना है? dm कंसीडर करता हूँ। रो कितना है मेरा? कांस्टेंट, मैंने पूरा पुट किया m/πr²l, और v अगर मैंने मास से dm लिया तो डेफिनेटली बच्चों मैं वॉल्यूम भी क्या लूंगा? dv लूंगा। इज इट क्लियर? आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हो। सो देयरफॉर dm इज इक्वल टू व्हाट? कैपिटल m/πr²l। बच्चों इसको मुझे वॉल्यूम dv को रिमूव करना है, इसको यहां से निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? बच्चों वॉल्यूम, अब यहां पे ध्यान दो, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आता है? एरिया इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो यहाँ पे तुम्हारी लेंथ और इंटू ब्रेड्थ मतलब क्या? एरिया, और ये तुम्हारा क्या है? h। हाइट तुम्हारा हमने यहाँ पे क्या लिया? हाइट की जगह हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं? l। इज इट क्लियर? बड़े आराम से ध्यान देना इसके ऊपर, स्टेप्स के ऊपर। बच्चों एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब मुझे बताओ यहाँ से डिस्टेंस कितना तुम्हारा? x। अगर मैं इसकी कंप्लीट लेंथ बोलूँ, अगर ये रेडियस x है, ओके, ये डिस्टेंस अगर x है तो इसकी लेंथ कितनी होगी? 2πx। कितनी होगी? 2πx। और b फॉर क्या है? ब्रेड्थ। इसकी थिकनेस कितनी है? dx। कितनी है? dx। और h क्या है तुम्हारे लिए? हाइट। हाइट क्या इसकी सिलेंडर की? कैपिटल M। तो ये 2πx इंटू dx, ये तुम्हारा क्या हो गया? एरिया। एरिया इंटू व्हाट? लेंथ, दैट इज व्हाट? हाइट। इज इट क्लियर? तो इंस्टेड ऑफ दिस मैं यहाँ पे सीधा लिखूंगा 2πx इंटू dx, ये मेरा कंप्लीट एरिया होगा इंटू व्हाट? L। समझ में आया? आप फिर एक बार इस वीडियो को पीछे लेके वापस से स्टेप्स देखना। मैंने वॉल्यूम निकाला, बेसिक फार्मूला लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लेंथ ले लिया मैंने, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब क्या हो गया मेरा? एरिया। h की जगह मैंने क्या लिया? हाइट क्या है मेरी? लेंथ कंसीडर किया मैंने कंप्लीट, एरिया निकाला, लेंथ यहाँ से जो डिस्टेंस कितना है? x, तो इसकी कंप्लीट लेंथ कितनी हुई? 2πx, जो मैंने यहाँ पे लिखा। dx क्या होगा? उसकी ब्रेड्थ, दैट इज माई एरिया इंटू व्हाट? लेंथ, और ये सीधा dv उठा के मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिया। या फिर बेटा इसको कुछ अलग तरीके से समझना है तो मेरे पास में एक और स्टेप्स है, आप ध्यान देना। अगर मैं इसको रेडियस लेता हूँ इसको, तो एरिया कितना होगा बच्चों मेरा? πx²। अनदर वे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dA/dx इज इक्वल टू व्हाट? तो ये पाई एज इट इज, व्हाट वी गेट? 2πx। इज इट क्लियर? ये dx चलेगा मेरा इधर, तो dA इज इक्वल टू व्हाट? 2πx इंटू dx। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा बच्चों? तो 2πx dx, तो हम लोग ये भी पुटअप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। तो ये आपको मैंने कंसेप्ट समझाया, 2πx dx इंटू व्हाट? L, दैट इज व्हाट? एरिया इंटू हाइट। बच्चों यहाँ पे जो कटिंग होता है वो कट कर डालो, पाई गेट कैंसिल, L गेट कैंसिल, तो क्या बचा? dm बचेगा आपके पास में, 2 ऊपर बचा, कैपिटल M इंटू x dx डिवाइड बाय r²। इज इट क्लियर बच्चों? दिस इज द मास ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट। बच्चों अब हमेशा की तरह पूरा डेरिवेशन प्रीवियस आर्टिकल जैसे लिए थे सेम वैसे ही है, मैं मेरे कंसेप्ट को चेंज नहीं कर रहा हूँ, एक जैसे कंसेप्ट से आपको पढ़ा रहा हूँ। बच्चों डायरेक्टली मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो I इज इक्वल टू क्या होगा? mr² मेरा बेसिक फॉर्मूला है, सभी को पता है। अगर मैं यहाँ पे मास dm लेता हूँ और वो एलिमेंट आप देख सकते हैं इस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है? कितने डिस्टेंस पे है? x इतने डिस्टेंस पे है, तो मैंने क्या किया? r की जगह लूंगा मैं x²
अगर मेरा मास dm है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पूरा निकलेगा क्या? नहीं, वो भी क्या रहेगा? di। समझ में आया? dm मैं पूरा उठा के यहाँ पे रखूंगा 2 टाइम्स x dx डिवाइड बाय कैपिटल R स्क्वायर और ये इनटू x स्क्वायर एज इट इज, दैट इज व्हाट di। देख सकते हैं आप स्टेप बाय स्टेप। बच्चों हियर आई कैन राइट, मैं इसको मिटा दूंगा। सो देयरफॉर आप देख सकते हो di इज इक्वल टू व्हाट? ये 2 टाइम्स कैपिटल M एज इट इज x इनटू x स्क्वायर होगा कितना? x क्यूब इनटू dx डिवाइड बाय क्या है बच्चों? R स्क्वायर। ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका ये स्मॉल एलिमेंट का अबाउट दिस एक्सिस। भैया मुझे कंप्लीट सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना अबाउट द एक्सिस, तो डी आई पे से मैं कहा जाऊंगा? यस, आपके दिमाग में आ रहा है कहां पे? आई पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको इंटीग्रेशन। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ डी आई। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ, देखो आई डी आई में पूरा पुट करूंगा 2 टाइम्स m x क्यूब r स्क्वायर इनटू dx। बच्चों बात करेंगे लिमिट्स के बारे में, बात करेंगे लिमिट्स। तो लिमिट्स क्या लेंगे हम? यहां से स्टार्ट कर रहे हैं इसको, तो ये अभी सेंटर एक्सिस पे है, सेंटर पे है, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो लोअर लिमिट आएगा 0 और इसको पूरा आगे बढ़ाएंगे एंड तक जाएंगे, तो ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर हुआ, तो अपर लिमिट मेरा कहेगा कैपिटल R। ये बात आपको क्लियर हो गई? अब मेरा इंटीग्रेशन सॉल्व करने का तरीका बड़ा सिंपल है। d के साथ में क्या है? x, तो इसका जो रिलेटिव है x का वो x क्यूब रिलेटिव है, इसको पास में रखो और बाकी को कांस्टेंट के बाहर निकालो, इंटीग्रेशन के बाहर निकालो। तो 2 टाइम्स m कैपिटल R स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 टू r x क्यूब एज इट इज इनटू dx। सॉल्व करेंगे 2 टाइम्स m अपॉन r स्क्वायर। इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब बेसिक फार्मूला आपको पता है क्या होता है? यस एग्जैक्टली, x टू द पावर ऑफ 4 अपॉन 4। बच्चों लोअर लिमिट क्या रहेगा? 0, अपर लिमिट क्या रहेगा? कैपिटल R। मैं इसको यहां से मिटा दूंगा। बच्चों सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन, तो देयरफॉर I इज इक्वल टू 2 टाइम्स कैपिटल M डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब फाइनल स्टेप क्या रहेगी? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पुट अप करेंगे x की जगह पे अपर लिमिट R टू दी पावर ऑफ 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 0 हो जाएगा। x की जगह 0 लूंगा तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, माइनस कर दिया 0 निकल गया, तो वही बचेगा I इज इक्वल टू व्हाट? 2 टाइम्स M डिवाइड बाय R स्क्वायर इनटू R टू दी पावर ऑफ 4 डिवाइड बाय 4। R स्क्वायर गेट कैंसिल, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 2 जार 4। सो देयरफॉर बच्चा पार्टी फार्मूला रेडी हो गया, कैपिटल M R का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बच्चों? 2। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड पैरेलल टू इट्स लेंथ। तो फार्मूला क्या है? I इज इक्वल टू व्हाट? mr स्क्वायर बाय 2। बच्चों ये फार्मूला बिल्कुल आपको देखे जैसा लग रहा है, डिक्स में भी यही फार्मूला आया था। इज इट क्लियर? तो इस सॉलिड सिलेंडर के फार्मूला सेम आएगा, I इज इक्वल टू व्हाट? mr स्क्वायर बाय 2। आप इस वीडियो को बार बार देखो, रिपीट करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आपको जमेगा। मैंने सेम कंसेप्ट से आपको आर्टिकल समझाया। बच्चों अगर सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, तो हॉलो सिलेंडर का भी क्या इतना ही आएगा? नहीं, आ ही नहीं सकता। हॉलो सिलेंडर अंदर से पूरा एम्प्टी है, उसके अंदर कोई मास नहीं है, अंदर पूरा खाली है वो, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट आएगा। चलो हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं, आप इसको समझ लो, ठीक है? बच्चों मैं हॉलो सिलेंडर का आपको बड़े सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, वेरी सिंपल। ये मैंने यहाँ पे एक हॉलो सिलेंडर लिया जो अंदर से पूरा खाली है, और ये एक्सिस लिया, और इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। इज इट क्लियर? इसके अबाउट, वेरी सिंपल टेक्निक। मेरे पास में I इज इक्वल टू क्या बोलूंगा मैं? इंटीग्रेशन ऑफ डी है। अब भैया अंदर तो कुछ है नहीं ना, तो मैं क्या बोलूंगा? मुझे यहां से एक, मैंने पहले कहा फिजिक्स में डायरेक्टली कुछ भी नहीं निकलता, मुझे यहां से एक थिकनेस, एक एलिमेंट कंसीडर किया जिसका मास कितना है? dm। पूरे इसका मास कितना है? कैपिटल M। और ये यहां से रेडियस की जितना ही है, दैट इज व्हाट R। इज इट क्लियर? मैंने एक एलिमेंट कंसीडर किया, तो यहां पे मैं बोलूंगा di क्या रहेगा मेरा? एलिमेंट का मास dm, और वो एलिमेंट कितने डिस्टेंस में है? कैपिटल R, तो ये बन जाएगा R स्क्वायर। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं R स्क्वायर को ले लूंगा बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ dm, इंटीग्रेशन ऑफ dm, और इंटीग्रेशन ऑफ dm मतलब क्या? पूरा मास, दैट इज व्हाट m। तो इट विल बिकम कैपिटल M और ये R स्क्वायर एज इट इज। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या है बच्चों? I इज इक्वल टू व्हाट? mr स्क्वायर। I इज इक्वल टू व्हाट? mr स्क्वायर। ये भी फार्मूला कहीं पे भी मैच हो रहा,
देखना, प्रीवियस लेक्चर देखना जहाँ पे आपको रिंग मिलेगा वही फॉर्मूला मैच हो रहा है। इज इट क्लियर? तो बच्चों ये जो फॉर्मूला था ये सॉलिड सिलेंडर के लिए था, और ये जो फॉर्मूला है वेरी सिंपल मेथड ये हॉलो सिलेंडर के लिए। ओके, आप इस वीडियो को बार बार देखो और एंजॉय करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली यू विल गेट क्लियर योर आंसर। ओके, थैंक यू सो मच।